हेलो एंड वेलकम टू UID HTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एक नए सीरीज़ के साथ जो कि है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। बहुत डिमांड आया था कि जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के बारे में आप बताओ, बेसिक से एडवांस बताओ। आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो, जल्दी समझ में आता है, तो मैंने ये सीरीज़ भी लेकर के आ गया। और हाँ, उन्होंने बताया था कि जैसा कि आपने एंगुलर में समझाया था तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया था। तो प्लीज़ अगर आपने एंगुलर का सीरीज़ नहीं देखा है तो वो भी जाके देखिए। आपको छोटे छोटे से लेके एकदम एडवांस लेवल तक का आपको उसमें ट्यूटोरियल मिलेगा। राइट, वर्जन 20 तक का है उसमें। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल को लेकर के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम नेक्स्ट में आते हैं, ये है जावास्क्रिप्ट ओवरव्यू। क्यों? ये जावास्क्रिप्ट ओवरव्यू में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जावास्क्रिप्ट है क्या, हिस्ट्री क्या है, क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है जावास्क्रिप्ट के, लिमिटेशंस, ये सारा चीज़ जो है, इंपरेटिव, डिक्लेरेटिव, जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट टूल क्या है, और करंट टाइम पे जावास्क्रिप्ट का क्या स्टेटस है। ओके, ये सब अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे और अच्छे से बताएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ पे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है हमारा, ये साइड बाय साइड हमारा टॉपिक भी है और ये हमारा उसका चैप्टर वाइज है। राइट, तो पहला चीज़ क्या है, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत टफ वर्ड लग रहा है ना। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट के कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यस, इट इज़ एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जो हम मशीन को देते हैं मशीन डायरेक्टली समझ जाता है और मशीन जो हमें देता है वो हम डायरेक्टली समझ जाते हैं। है, ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई, वो तो जनरल सी बात है। कंप्यूटर में जो डालेंगे वो हमें दिखेगा, समझेगा कंप्यूटर, तभी तो हमको रिस्पॉन्स देगा। बात बिल्कुल सही है। अगर ऊपर ऊपर से आपने देखा तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब ज़रा सोचिए, अगर हमें जावा चलाना हो, PHP चलाना हो, बहुत सारा चीज़ ऐसे है, .NET चलाना हो, तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन एक एक ना एक कंपाइलर होता है जो आपके कोड को कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज, उसको मशीन लैंग्वेज नहीं कर सकते, अंदर तो मशीन लैंग्वेज ही होता है। अ, उसको मशीन के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में समझा दिया जाता है, कंपाइलर काम करता है, फिर वो हम समझते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई ब्रिटिशर है, ओके, वो उसे हिंदी नहीं आती और यहाँ पर आप हिंदी बोलते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, तो उस केस में क्या होगा, आपको बीच में एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा जो आपकी बात को वो समझेगा, वो फिर बताएगा उसको, उसकी बात फिर ये समझेगा, ये बताएगा आपको। वही है आपका बीच में कंपाइलर जो कंपाइल करता है आपकी चीज़ों को। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या है, अपनी डायरेक्टली जैसे लिखते जाते हैं, जब वो वहाँ पर कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज वाई दिस इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ गए ये चीज़। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज़। और जनरली पहले जो था जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, ये 2009 में आया है। ओके, उससे पहले एक स्टैटिकली हम लोग लिखते थे और वो नेटस्केप के थ्रू हम लोग यूज़ करते थे उसको, बहुत मतलब कि बेसिक सा था। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज़ क्या है, जैसे कि मान लिया कि कार आपको डिज़ाइन करना है, तो कार के क्या क्या कॉमन चीज़ हैं, जैसे कि कलर हो गए, व्हील्स हो गए, उसके फ्रेम्स हो गए। तो वो चीज़ें क्या है कि स्टीयरिंग होते ही हैं, ब्रेक्स होते ही हैं। तो इन सब चीज़ों को एक ऑब्जेक्ट में डाला जाता है जिसको कि हम जनरली बाकी सब में यूज़ करते हैं, बस कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा फाइल साइज़ भी कम होता है और हाईली मेंटेनेबल होता है। ठीक है, एक जगह चेंज करेंगे सारी जगह पे चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा स्टेयरिंग आ गया जो कि सारे कार में यूज़ होना है, तो हर का स्टेयरिंग थोड़ी ना चेंज करते रहेंगे। एक जगह मेन में चेंज किया, वो सारा स्टेयरिंग सारे कार में चेंज हो गए। तो इस तरह का हम लोग मान के चलते हैं। मान के ऐसा ही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटी जो, ये सब हम डीप में पढ़ेंगे, नहीं तो ऊपर ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। नेक्स्ट है मोस्टली यूज फॉर वेब पेजेस वेर इट अलाउज द क्लाइंट साइड टू इंटरेक्ट विद द यूजर। हाँ, ये जनरली क्या होता है कि ये वेब पेज पे हम लोग यूज़ करते हैं। वेब पेज, कोई भी वेब पेज हो, आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे ब्राउज़र का, तो आपको पीछे जितना भी हो वो आपको कोड आपको जावास्क्रिप्ट में ही मिलेगा उस जगह पर। राइट, इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेबल है मार्केट में। इसलिए जावास्क्रिप्ट पढ़ना एक, मान के चलिए कि एक अनिवार्य हो जाता है पढ़ना इसको, अगर कोई वेब फील्ड में आ रहा है तो। ठीक है, वेयर इट अलाउज द क्लाइंट साइड टू इंटरेक्ट विद द यूज़र। आपको अगर इंटरेक्ट करना है, जैसे माउस पे क्लिक किया तो एक बटन क्लिक किया तो नए पेज पे जाना है या पॉपअप खुलना है, मतलब यूज़र के माउस को ईजी बनाता है। आप क्लिक करते हो और स्क्रॉल करते हो,
राइट, राइट क्लिक करते हो, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है वगैरह वगैरह, ये सारा जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन करता है। इट इज सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या ये सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग मतलब क्या? सिंगल थ्रेड मतलब एक एंड से गया दूसरे एंड पे गया, टास्क कंप्लीट हुआ वापस, मतलब कि एक कमांड दिया तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा दूसरा चलेगा नहीं, समझ गए? ये सीसीडी का मत समझिए कॉफ़ी शॉप में कि एक कॉफ़ी वाला गया, आपने ऑर्डर दिया, आपको कहा वेट करने के लिए, दूसरा ले लिया, वो नहीं, वो मल्टी थ्रेडेड आप एसिंक्रोनस कर सकते हो उसको हम उस जगह पर, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड मतलब एक काम चल रहा है और दूसरा काम भी वो चल रहा है उस पर बिहाइंड द सीन, तो वही। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड डेवलपमेंट टू। हाँ, 2009 के बाद, 2009 के बाद जो है सो इसमें नोड जेएस का इजाद हुआ, जो कि सर्वर साइड लैंग्वेज, सर्वर साइड पे भी काम करने लगा, यानी कि आउटसाइड द ब्राउज़र। ये क्या है आउटसाइड द ब्राउज़र? ये बताएंगे, अगला अगला टॉपिक जिसे आएगा उसमें बताऊंगा मैं। तो अब ये चीज़ है कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पे काम। क्लाइंट साइड जो आप कंप्यूटर में इंटरेक्ट करते हैं, माउस से क्लिक स्क्रॉल ये सब चीज़ें, वो क्लाइंट साइड है। सर्वर साइड क्या होता है कि आपको कोई पेज अगर मिल रहा है जो कि ब्राउज़र के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, वो सर्वर साइड, जैसे कि .NET PHP ये सब करते हैं, जावा, उस तरह से भी हम सर्वर से डेटा ला करके कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो इट्स अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों? इसमें क्या होता है, कोई टाइप कास्टिंग, अब तो आ गया है टाइप कास्ट, हम कर सकते हैं। पहले क्या सीन था कि आप, इसमें कोई डिफाइन नहीं होता है कि एक कंटेनर में वेरिएबल में कौन सा डेटा आएगा। वैर डिफाइन करते उसमें स्ट्रिंग भी आ सकता था, नंबर भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, इसलिए डायनेमिक कहते हैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, समझ गए ना? एक वेरिएबल में आप मान लें कि राम डाल दिए तो उसी वेरिएबल में असाइन कर दे टू फिर फंक्शन ऑब्जेक्ट कुछ भी कर सकते थे, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रहा था यार कौन सा डेटा आ रहा है, किधर से आ रहा है, जबकि ये चीज़ें अदर लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता था। होता है, नहीं होता है, बट लेकिन अब इसको भी थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कर दिया गया है, ठीक है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट। ये तो समझ गए कि जावास्क्रिप्ट है क्या। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट, भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ब्रेडन एरिक नाम का साइंटिस्ट और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जो नेटस्केप में थे, उन्होंने ईजाद किया जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। और एक्मा स्क्रिप्ट जो है यूरोपियन कॉरपोरेशंस कह सकते हैं, स्टैंडर्डाइज किया जावास्क्रिप्ट को थर्ड वर्जन के साथ। 3 वर्जन के बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आ गया ये चीज़ कि चलो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए जो मैंने पहले बोला था, नोड जेएस जो है वो एक्मा स्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि ES5 कहते हैं। वर्जन 5 इज़ अ वर्जन, एक्मा स्क्रिप्ट 5 2009 में आया, जो कि सर्वर साइड पे हम काम कर सकते हैं। और ES6 इंट्रोड्यूस 2015 में, जिसमें कि हम बहुत सारा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें कि ES6 में क्या क्या चीज़ आया था, कब कब। तो वो एडवांस फीचर के साथ हमारे पास आया, ये था हमारा वर्जन, ठीक है, हिस्ट्री। और 2000 आप कह सकते हैं 14 यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि 2023 में आया है। ये मत समझिए कि ES14 तो 2014 में आया, नहीं, ES एक्मा स्क्रिप्ट का 14th वर्जन जून 2023 में रिलीज़ हुआ। और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ आगे है, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। और अगला है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड को थोड़ा ओवरव्यू तो हमने दे दिया, फिर भी थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। कोड दैट रन्स ऑन ब्राउज़र एंड द ब्राउज़र कैन इंटरेक्ट दैट। तो अब क्या है कि जो भी कोड लिखा आपने, मान लिखा है माउस क्लिक डाला, तो वो ब्राउज़र के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, कहीं ब्राउज़र से बाहर का इंटरेक्शन का कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं ब्राउज़र पे जो भी रन करे वो क्लाइंट साइड है, ठीक है, जिसमें सर्वर से HTTP रिक्वेस्ट का कोई मतलब नहीं। HTTP रिक्वेस्ट तो इतना तो आप समझते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपके किसी क्लिक इवेंट को किए, वो डेटा आपका लेकर के सर्वर पे गया और सर्वर से आपको रिस्पॉन्स दिया, दैट इज HTTP। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ का इंटरेक्शन नहीं होता है जो सिर्फ ब्राउज़र पे होता है, वही है क्लाइंट साइड, जो आपका मान कहते हैं कंप्यूटर का ब्राउज़र। मीन्स नाउ द वेब पेज इज नॉट स्टैटिक, इट कैन इंटरेक्ट विद द यूज़र। पहले क्या था, सिंपल HTML लिखते थे, उसमें से टेबल लाते थे, क्या कहते हैं, मार्की चलाते थे लेफ़्ट टू राइट, तो वो बेसिक चीज़ें अब हट गई हैं। अब हम यूज़र अपना माउस के साथ खेल सकता है, ठीक है, इस जगह पे। जैसे कि अगर फॉर्म सबमिशन करना है, तो अगर आप एक वैलिडेशन डालते हैं, जब तक ईमेल आईडी इसमें नहीं डाला जाए तो हमारा फॉर्म सबमिशन ना हो, नाम ना डाला जाए, एज ना डाला जाए, ये सब चीज़ अगर, तो ये चीज़ें नॉर्मल आप नहीं कर सकते HTML से, जब तक कि जावास्क्रिप्ट ना आए। और भी क्लाइंट साइज में सर्वर का कोई लेना देना नहीं कि आपने फॉर्म, ये आपने यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं डाला तो वो सर्वर से जाएगा, चेक करेगा, अरे इसमें तो ईमेल आईडी नहीं है, वापस आओ ना। जावास्क्रिप्ट इसको काम कर देता है, राइट। बटन क्लिक, लिंक नेविगेशन, डिस्प्ले टूल टिप एंड अदर इन्फो पॉपअप, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे जिसमें सर्वर से कोई लेना देना नहीं है,
ये है क्लाइंट साइड हमारा काम होता है, ठीक है। पॉपुलर क्लाइंट साइड लाइब्रेरी जैसे कि आप कहते हैं रिएक्ट जेएस, एंगुलर, नेक्स्ट जेएस एंड व्यू जेएस, ये आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहा है। रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है, नेक्स्ट जेएस लाइब्रेरी है, बाकी लाइब्रेरी है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। तो अगर वही बात कही, ये फ्रेमवर्क का टोटल मैंने वीडियो बनाया, प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा, बेस से बताया एडवांस तक। ओके, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो यहाँ देखते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। फिर से वापस आ गया, ये कैसे हो गया? एडवांस नहीं, सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। अब आते हैं हमारे क्लाइंट साइड, सर्वर साइड का बीच में कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे लगता है कि हमने, देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट टाइटल गड़बड़ है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए सर्वर साइड। चलिए मैं इसको थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ, होप अब ये आप अच्छे समझ सकते हैं कि व्हाट इज सर्वर साइड। अर्लियर जावास्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली फॉर द क्लाइंट साइड एंड एडेड बिहेवियर टू द एचटीएमएल, जो मैं कई बार बता चुका हूँ इस जगह पर कि एचटीएमएल के साथ वो ही काम करता था। लेकिन 2009 में क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड लैंग्वेज की तरह भी काम करने लगा, जो कि डायनेमिक वेबसाइट बनने लगे। तो हम जावास्क्रिप्ट को आउटसाइड द ब्राउजर भी यूज करने लगे, ठीक है, 2009 में, जिसको कि एग्जांपल है Node.js, बेस्ट एग्जांपल है Node.js। वी कैन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर विच इज फास्टर देन एनी अदर लैंग्वेज सच एज PHP, जावा एंड .NET। ये सारे लैंग्वेज से फास्ट काम करता है उस जगह पर, इसलिए Node.js बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये हम AWS के साथ लैम्बडा फंक्शन लिखने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल अगर दे दूँ इस जगह पर, तो एक मैं देता हूँ। तो अभी आप अगर यहाँ देखेंगे, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोल के रखा है, ये भी कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे, राइट। लेकिन मेरे सिस्टम में अगर देखेंगे नोड इंस्टॉल है, ठीक है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा उस जगह पे node.org पे जा करके। नोड अगर वर्जन में करता हूँ तो ये मेरा नोड नोड -f वर्जन, तो ये मैं बताया कि 22.16 जो है नोड वर्जन इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, राइट। अब अगर मैं इस जगह पर यहाँ पर लिखता हूँ नोड, सिर्फ नोड लिख करके एंटर करता हूँ, तो आपको देखिएगा यहाँ पर कुछ चेंज हुआ। कमांड प्रॉम्प्ट के बाद नोड आया, तो ये हमारा नोड इन्वायरमेंट चला, जो कि जावास्क्रिप्ट का है। ये जावास्क्रिप्ट है, पीछे रन कर रहा है। लेकिन यहाँ तो मैंने ब्राउजर तो नहीं खोला कुछ भी चीज़, लेकिन अगर ब्राउजर पे जैसे कंसोल में 1+2 लिखते हैं तो 2 दे देता है ना, तो यहाँ भी मैं 1+2 करूँगा तो हमारा 3 यहाँ दे देगा। ये रिजल्ट कहाँ से आया? ये नोड से आया, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी नहीं, मतलब एक मान कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट ये बिहाइंड द सीन जो रन करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमारा ब्राउज़र से बाहर भी रन करता है। जब ब्राउज़र से बाहर यहाँ रन कर रहा है तो सर्वर के लिए भी ये रन करेगा ही करेगा, ओके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं, सर्वर साइड का हो गया। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो एडवांटेज में क्या? लेस सर्वर इंटरेक्शन, ठीक, सारे कोड आपका पहले से ही फिल्टर होता है और रिफाइंड कोड इंफॉर्मेशन आपका सर्वर पे पहुंचता है, तो सर्वर को बहुत ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता है, राइट। फास्टर देन एनी लैंग्वेज, पहले ही बता दिया मैंने, .NET, PHP, जावा इन सबसे ज़्यादा तेज काम करता है। इंस्टेंट फीडबैक टू यूज़र, जैसे आपका फॉर्म सबमिशन होता है तो आपने लिखता है ईमेल आईडी से आपने टाइप किया, नहीं कि आपको इन्फॉर्मेशन बताता है कि अरे ये इन्फॉर्मेशन आपका जो है सो जो एंटर किए हैं ईमेल आईडी वो रॉन्ग है, नंबर होना चाहिए वगैरह जो भी है, तो ये आपको सर्वर से तुरंत, सर्वर के बगैर तुरंत आपको फीडबैक देता है, राइट। वी कैन राइट कोड इन इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, विंडोज़, मैक OS की नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, जो कि बेसिक है। आपको कोई बड़े सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, बना बनाया सॉफ्टवेयर है, उस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई परचेजिंग, ओपन प्लेटफॉर्म है ये चीज़। कैन बी यूज एज अ रिचर इंटरफेस सच एज ड्रैग एंड ड्रॉप स्लाइडर। हाँ, बहुत बड़े बड़े स्लाइडर बनाना, इमेज लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल कर रहा है, ड्रैग करके ड्रॉप किया तो अब फाइल अपलोड हुआ। फाइल अपलोडिंग का चीज़ अलग है, बट यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर, स्लाइडर सब बनाना जो होता है, पॉपअप दिखाना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिचर इंटरफेस जो है वो भी जावास्क्रिप्ट आपको बिना सर्वर इंटरेक्शन का दे देता है। इंट्रैक्शन विद द माउस विद द जावास्क्रिप्ट मेक्स इट मोर इंटरेक्टिव एंड इजी एक्सेसिबल। हाँ, बस आप माउस पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद आपका जो है सो ब्राउज़र को आप रोकना चाहे रोक सकते हैं, तो यूज़र को रोक सकते हैं, स्क्रॉल ना होने दे, राइट क्लिक रोक सकते हैं, बहुत कुछ है। क्लिक किया तो एक पॉपअप खुला, उसमें इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसमें सर्वर का कोई लेना देना नहीं है, राइट, ओके। तो ये चीज़ें एडवांटेजेस हैं जावास्क्रिप्ट का, इसलिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके लिमिटेशंस देखिए क्या चीज़ है। इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसके पीछे कोई भी कंपाइलर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर मैं एक बात कहूँ, Node.js आने से थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिला करके अब फुल फ्लेज मतलब क्या होगा कि Node.js आप कर रहे हैं तो आप Node.js का सारा काम जो है सो ब्राउज़र के थ्रू तो करेंगे ही, आपको HTML तो चाहिए। जैसा कि जावा है, उसमें कंपाइलर के थ्रू करते हैं, तो हम एक ही पेज पे सारा कुछ लिख करके आगे भेज देते हैं और वो कंपाइल करके नया बना देता है।
तो फुल फ्लेज तो नहीं कर सकते इसको, ठीक है। वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद द सिस्टम फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड CRUD ऑपरेशन। अब डायरेक्ट आप जावास्क्रिप्ट यहाँ से सिस्टम फाइल से, ब्राउजर से सिस्टम फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते कि हम फोल्डर बना दिए, फोल्डर में डाटा को रीड कर लिए, ये सब चीज़ें ये नहीं कर सकता है, राइट। हाँ, Node.js का सीन है, मैंने बोला वो हो सकता, हो रहा है, अब हो रहा है, ये मैंने लिमिटेशंस फिर भी बताया है आपको, ओके। लेकिन अब हो रहा है, कह सकते हैं कि आउटसाइड द ब्राउज़र काम जावास्क्रिप्ट वहाँ भी पहुँच गया है। लेकिन मल्टी थ्रेडेड कैपेबिलिटीज़ पहले ही बता दिया। अब हाँ, असिंक भी आ गया है, जो हम एक काम के साथ दूसरा काम कर सकते हैं असिंक ऑपरेशन से, जिसमें अवेट लगा करके डेटा लेते हैं। आते के बहुत कुछ है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो लिमिटेशंस तो है, लेकिन आप एग्जांपल दे सकते हो। Node.js ऐसा काम करता है, ये असिंक ऑपरेशन हमारा 2009 के बाद ऐसा दे दिया गया है, जो हम कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, कर ही रहे हैं तो, लेकिन फिर भी लिमिटेशंस का हम थोड़ा बता रहे हैं। इंपरेटिव और डिक्लेरेटिव क्या चीज़ होता है, ये चीज़ क्या सीन है इंपरेटिव और डिक्लेरेटिव। इंपरेटिव मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपको 1 से 100 तक ऐड करना है, तो आपने एक लूप लिखा, उसमें आई की वैल्यू आई टू आई प्लस आई किया, फिर उसको स्टोर किया, फिर वो जाके नेक्स्ट आई की वैल्यू से ऐड किया, तो आपको दिख रहा है कि वो एडिशन हो रहा है, हर लूप में वो दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर इसी जगह से हम एक ऐसा फंक्शन ले लें, जैसे रिड्यूस का ले लेते हैं, तो रिड्यूस के अंदर में हम एडिशन कर सकते हैं 1 to 100, लेकिन आपको उतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। डॉट रिड्यूस किया और उसके बाद हमने ए और बी का वैल्यू जो भी था उसमें स्टार्टिंग में दे दिया और वो काम करना शुरू कर दिया उस जगह पर। तो आपको रिड्यूस के अंदर का जो फंक्शन होता है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो सारा काम पीछे करके एंड रिजल्ट देता है। वही है डिक्लेरेटिव और यह है इम्परेटिव। पहला क्या है इम्परेटिव, इम्प्रेशंस डाल लड़के देगा, और डिक्लेरेटिव पहले से डिक्लेयर्ड है वो कि आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा रिजल्ट देगा, ओके। नेक्स्ट है डेवलपमेंट टूल इन जावास्क्रिप्ट। डेवलपमेंट टूल, अब एक ही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। कौन कौन सा टूल यूज़ सकते हैं? देखिए वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबलाइम है, नोटपैड, ब्रैकेट, बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है आज के टाइम पे चल रहा है वो है विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड इसको कहते हैं। और दूसरा आपको ब्राउज़र चाहिए, बस ब्राउज़र कौन सा, क्रोम, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्रोम थोड़ा सा फिजिबल है, हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। अब मैं तो बहुत टाइम हो गया मोजिला खोले हुए, आई थिंक सिस्टम में है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन होगा। एज भी यूज़ नहीं करते क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो इम्प्रेशन जो आज से 2009 से पहले के में डाला है ना भैया, दिमाग से नहीं गया है। तो क्रोम हमारा अभी बेस्ट ब्राउज़र मैं यूज़ करता हूँ। अब देखिए करंट टाइम में क्या चीज़ है, जो मैंने बोला ना कि कुछ चीज़ें नई आई हैं उस जगह पर। तो ES6 के वर्जन में क्या हुआ है कि उप्स प्रोग्रामिंग आया, ठीक है, उप्स कंसेप्ट का आया, असिंक फंक्शन भी आया और टेम्पलेट लिटरल्स भी आया। टेम्पलेट लिटरल्स क्या है कि अगर एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में अगर पहले ऐड करना था तो मैंने एक स्ट्रिंग लिखते थे, बीच में प्लस डालते थे, फिर दूसरा स्ट्रिंग वो ऐड हो जाता था, राइट। लेकिन यहाँ क्या है कि आप कर्ली ब्रेसेस के थ्रू दो स्ट्रिंग को टिल्ट कैरेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, तो वही है टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। खैर सब हम आगे जानेंगे कि क्या चीज़ है। ये 2015 में ही आ गया था, लेकिन 2023 में कुछ नए फंक्शंस को ऐड कर दिया गया है, जो कि है टू रिवर्स्ड, टू सॉर्टेड, टू स्प्लाइज्ड एंड विथ आर एडेड टू एडेड। अरे के प्रोटोटाइप में नया फंक्शंस को ऐड कर दिया, और फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये सारा चीज़ें जो है ना, ये सारा ऐड किया गया, और भी ये सब चीज़ हम जानेंगे डीपली। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री अब तो जावास्क्रिप्ट ऐसा हो गया कि हिस्ट्री के बारे में क्या पूछ के करेगा, ठीक है। बहुत चीज़ें चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ आउटडेटेड हो गया है, बहुत यूज़ भी नहीं होता, डेप्रिकेट हो चुका है, तो ठीक है, बट हिस्ट्री से ही आदमी सीखता है आगे, इसलिए हिस्ट्री बताया। क्लाइंट साइड तो बताना, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि ऑफिस में यूज होता है। अरे क्लाइंट साइड से काम कर लो, अरे सर्वर साइड से काम कर लो, तो बंदे को क्या पता चले क्लाइंट साइड सर्वर साइड क्या है, इसलिए जानना ज़रूरी था, राइट। एडवांटेजेस तो भाई जावास्क्रिप्ट जब यूज़ करोगे तो एडवांटेजेस तो पहला चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि HTML जहाँ भी है वहाँ जावास्क्रिप्ट है, राइट, और CSS भी है, लेकिन CSS जावास्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इसलिए पढ़ना जरूरी है। लिमिटेशंस थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा ना कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है। वैसे इंपरेटिव डिक्लेरेटिव का भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि हर चीज़ें अगर आप इंपरेटिव के थ्रू जाएंगे तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और वो मतलब कि थोड़ा सा फिजिबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा वो, राइट, ऑपरेशंस भी ज़्यादा होंगे, तो वो थोड़ा सा है ना दिक्कत है। तो बाकी रहा बात डेवलपमेंट टूल, तो VS कोड बता ही दिया और करंट टाइम पे बता दिया। तो ये था हमारा 20 मिनट में जावास्क्रिप्ट के उन चीज़ों को जानना कि हम जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ते हैं। अब अगले मिलेंगे नेक्स्ट, जहाँ से जावास्क्रिप्ट का
एकदम शुरू हो जाएगा। ओके, बाय बाय।